वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हों और अल्लाह ताला बड़ी बड़ी खुशियां जो है वो आपको ज़रूर नसीब करता रहे। और इसी के साथ मैं ये दुआ हमेशा जोड़ती हूँ कि ये खुशियां जो हैं वो हमारी कायम दायम रहें पाकिस्तान के साथ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने अमान में रखे और यहाँ के हालात को बेहतर करे, लोगों के चैलेंजेस और मुश्किलात को आसान करे। ये दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने पूरा रमज़ान भी की और आज ईद के रोज़ भी कर रहे हैं। तो ईद जो है वो खुशी का नाम होता है, सेलिब्रेट करने का नाम होता है, प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात करने का नाम होता है। और जब मैं प्यारे प्यारे लोगों का जिक्र करती हूँ तो जाहिर है घरों में बैठे सब लोग जो हैं वो अपने अजीज़ व अकारब के बारे में सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमने उनके घर मेहमान जाना है या उन्होंने हमारे घर मेहमान आना है। और फिर बीच में कुछ चुटकुले और जोक्स भी चल रहे होते हैं, कभी फुफ्फो जोक आ जाता है तो कभी खाला जोक आ जाता है कि वो जब मेहमान आते हैं तो कितना शुगल लगता है, सब कुछ होता है। तो ऐसा ही कुछ शुगल मेला, कुछ खुशियों की रौनक हम सिर्फ 42 के सेट से भी आपके लिए लाए हैं। प्यारे प्यारे लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो ईद कैसे मनाते हैं, उनका ताल्लुक चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, किसी सियासत से हो या किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, अपना एक मकाम, अपना एक नाम रखते हैं। और वो ईद किस तरह से उनकी सॉफ्ट साइड क्या है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊँगी। सबसे पहले मैं जिनका ताल्लुक़ कराऊँगी, बड़ी मंजी हुई सियासतदान है वो। और मंजी हुई से मेरी मुराद ये है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना स्टांस सामने रखती हैं, गिव अप नहीं करती। और पिछले कई सालों से जब से मैं देख रही हूँ, उनकी मुख्तलिफ चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, तो वो अपने हक़ के लिए, लोगों के हक़ के लिए, या जिस चीज़ पे वो बिलीव रखती हैं कि ये ऐसा ही गल है, वो लाहौरी अंदाज में कहते हैं ना, ऐसा ही गल है तो मैं इत्थे खलोती हाँ, वो वाला काम करती हैं। और बड़ा कम ऐसा होता है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी में हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिशियन फीमेल जो है वो मौजूद हों। एक्स MPA भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और साबका मशीर जेल खानाजात भी रही हैं। समीना खावर हयात हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और तुमने सेवियों से पहले ही हमें मोटा कर दिया इतनी तारीफें करके। समीरा जी यकीन जानिए दिल से निकली हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये देख लें आपके सामने है, नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। थैंक यू। और वो नाम भी सिर्फ इसलिए लिखा हुआ कि एक फॉर्मेलिटी होती है। और इतनी खुशी हुई है सच्ची बातें सुन के तुम्हारी। मैडम आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। वो आपने ईद वाले दिन, शुक्र है ईद का दिन नहीं था, दूसरा दिन है, वरना वो हल्के वाले कपड़ों में मैंने आ जाना था। मैंने स्पेशल ईद के लिए आपके लिए तैयार होकर। अरे जबरदस्त है और प्यारी भी लग रही हैं, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। और उसके साथ हमारे साथ जब हम दबंग अंदाज में बात करते हैं और बोल्ड स्टांसेस की बात करते हैं और डट जाने की बात करते हैं सही चीज़ के लिए, तो ऐसे कुछ सहाफ़ी भी होते हैं, ऐसे कुछ एंकर्स भी होते हैं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो आपको सच खरा खरा सब कुछ साफ साफ दिखाते हैं। वो जो जैसे कहते हैं ना कि कोई मिलावट नहीं होती, कोई दो नंबरी नहीं होती, जो है आवाम के लिए है और सामने है। ऐसे एक एंकर हमारे साथ मौजूद हैं और उनको मैं कई सालों से जानती हूँ। और इत्तेफाक ये है, और मैं बड़ी खुशी कभी कभी जब उनका जिक्र करती हूँ ना कहीं किसी हल्के में, तो बड़ी खुशी से कहती हूँ ये तो मेरे पुराने कोलीग हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, इनको मैं बड़े अरसे से जानती हूँ। हमेशा जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, मोहब्बत से मिलते हैं। एंड आई एम श्योर लोगों के साथ भी ये करते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं। और कई सालों में हमने उनको मुख्तलिफ रूप में देखा है, मुख्तलिफ शोज़ और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा है, लेकिन हमेशा जो एक चीज़ उनकी कॉन्स्टेंट रही है वो उनकी आवाज़ है, सही चीज़ के लिए, बेनकाब करने के लिए। करप्शन के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। अक्सर मैं अपना शो करते हुए ना कोई एक ऐसा स्टांस ले लूँ तो मेरे ज़हन में ही आ जाते हैं। मैं मोहसिन भट्टी साहब की बात कर रही हूँ कि वो ऐसे करते हैं ना तो अब मैं भी करके दिखाऊंगी। तो वो एक रोल मॉडल भी है, बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, बड़े प्यारे इंसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कसम से नहीं लिखा हुआ, आपको भी मैं ये दिखाऊंगी कि नहीं लिखा हुआ। ये एक्सपीरियंस बोलता है ना मैडम। मुझे का पता है। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैडम। बड़ा मुश्किल होता है ईद पे टाइम निकालना और आप सिर्फ 42 के लिए आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। क्या मसरूफियात रही पहले दिन? सीमल एक्चुअली ना जब आपने हर चीज़ का टाइम टेबल बना लेना, कि मैं इतने 2002 से पॉलिटिक्स कर रही हूँ, इतने साल हो गए हैं, अब मैं ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स करती हूँ, मैं घरदारी भी करती हूँ, मैं नानी दादी भी हूँ, मुझे घर को, बच्चों को, पोतों को, नवासियों को, सबको टाइम देना होता है। उसके लिए हर खातून जो भी हैं वो अगर अपना एक टाइम टेबल बना लेना जिंदगी का, तो वो बड़े सुकून से आपका टाइम निकल आता है। बिल्कुल। अब कल शुक्र है ईद का दिन आपने नहीं बुलाया, क्योंकि ईद हल्के में करनी होती है,
फिर वो खानदान, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो सारा टब्बर वो मैं अभी ये लाहौरी लैंग्वेज है, सारा टब्बर आ गया, सारा टब्बर रौनक लग गई माशाल्लाह, रौनक और खुशियाँ। देखिए रमज़ान ऐसा बाबरकत महीना होता है, तुम यकीन करो सीमल के मैं 27वीं की रात को रो रही थी कि अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ वापस जा रहा है, अलविदा कर रहे थे हम लोग, ख़त्म हो रहा है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें एक साल मिला कि हमने रमज़ान में इबादत की। पूरे एक साल में एक महीना मुझे ऐसा मिलता है कि जिसमें मैं कहती हूँ मैं अपनी बख्शिश करवा रही हूँ। तो टाइम टाइट स्केड्यूल होता है लेकिन बस निकालना पड़ता है, वो रूटीन ऐसी ये आपकी टिप अच्छी है कि अगर आप टाइम स्केड्यूल बना लें तो चीजें आसान हो जाती हैं। और सीमल मेरा बेटा भी हाफिज कुरान है, मेरे हस्बैंड भी हाफिज कुरान है, घर में तरावी की महफिल होती है, पूरा रमजान तरावी की महफिल हुई है माशाल्लाह। बेटा पढ़ाता है और हस्बैंड मेरे सामिया बनते हैं और फिर उनके साथ बाकी उनके कोलीग्स, मौलवी, घर के लोग, माशाल्लाह हमारे अपने घर के ही बहुत पूरे हो जाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और यही वो रवायतें हैं, यही वो ट्रेडिशंस हैं जिसको हम पाकिस्तान में देखते हैं। मैं खुद जॉइंट फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, तो आपने तो टब्बर का, तो हम तो शुगल में कहते होते थे लो जी जंजाल पूरा इकट्ठा हो गया, उनकी सीधी आवाज किसी ने नहीं आनी। ये वो वाला शुगल मेला जो है ना वो बड़ी जबरदस्त चीज होती है। बड़ी साहब आपका ईद का पहला दिन कैसे गुजरा? मेरा ईद का जो पहला दिन होता है ना वो थोड़ा हट के होता है। मैं चूँकि गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ पे हमारी ईद शहर वाली नहीं होती है। अब ये आपके लिए आज तो मैं शहर वाली ईद में और गांव वाली ईद में क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है। हाँ। देखें यहाँ पे मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो ईद वाले दिन वो दोपहर को सो जाते हैं, वो बोर हो रहे होते हैं, ठीक, उसके बाद शाम को निकलते हैं। हमारे गाँव में ऐसी ईद नहीं होती है। हमारी वहाँ पे डिफरेंट होती है। वहाँ पे ये होता है कि सुबह हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तो घर आएंगे, आके गाड़ी निकालेंगे और कब्रिस्तान चल जाएंगे। फिर उसके बाद कब्रिस्तान फातिहा खानी करके बुज़ुर्गों की कब्रों पे, फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर डेरे में बैठ जाएंगे। अब डेरे में बैठेंगे, उसके बाद हमारे अपने गांव के लोग जो और जानने वाले हैं वो सारे वहाँ पे डेरे में आके दोपहर वहीं पे हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे गांव में 3 हमारे जो आबाई घर हैं, मेरे दादा वगैरह 3 भाई थे, तो हमारे अपने आबाई घर हैं। तो अब वहाँ पे हमारी सारी फैमिली फिर इकट्ठी हुई होती। फिर उसके बाद फिर उधर से उनको मिलना है, फिर उधर से मुख्तलिफ घरों में खाने बन रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों ने, खवातीन ने डिशेज आपस में बांटी हुई हैं कि ये इधर ये बना हुआ, फेस्टिविटी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारी जो ईद है ना वो तो बड़ी भरपूर सी होती है, वहाँ पे सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उन नौजवानों को सुनना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। आधी दोपहर गुजरती है, बस नमाज पढ़ी, 2-4 लोगों से मिल लिया, घर आके अम्मी अबू से मिला और लंबी तान के सो गए। जो भट्टी साहब बता रहे हैं खानदानी नॉर्म्स वैल्यूज को जो लेके लोग चलते हैं ना भट्टी साहब जैसे, मेरा खानदान भी सेम ऐसे ये हमारे घर भी डेरादारी ऐसी हो रही होती है। सारी दरानियां जेठानियां देवर जेठ अपनी मर्जी के खाने लेकर आ रहे हैं। तो ये पुराने जो लोग हैं वो आज भी ऐसा करते हैं। अभी माइनॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जो ईद के दिन जो कह रहे हैं ना भट्टी साहब, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि मैंने कितनी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, वो जी सुबह मिलके सारे अपने फैमिलीज को और सोए होते हैं दोपहर को, रात को। बड़े लोग ऐसे होते हैं जो मिलते भी नहीं है और वो समझते हैं ईद के दिन छुट्टी है तो छुट्टी मनानी है। तो ऐसा नहीं बनना आपने। ये जो ट्रेडिशंस है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज इसको तरसते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है और हमारे पास है। ये रिश्ते प्यारे, बॉन्डिंग, यही तो मजा है। और ईद के दिन तो टाइम होता है जब आप हमारे खानदान में तो जो वेस्टर्न बाहर गए होते हैं लोग, वो भी ईद पे पाकिस्तान वापस भागते हैं कि जी पूरा टब्बर इकट्ठे होएगा, मजा आएगा, सारे लोग आपस में मिलेंगे। तो ईद की यही खुशियां होती हैं कि हम सब मिलकर बैठे और ये टाइम और मिलने में इत्तेफाक भी है, मोहब्बतें भी हैं, इंतजार होता है, ईद का फेस्टिविटी होती है। पूरा साल ये वाला जो यादों का खजाना है ये खर्च करना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये यादें, ये मोहब्बतें जो हैं वो सबकी कायमो दायम रहें और जिनकी नहीं है अपनी न्यू ट्रेडिशंस शुरू कर लें कि ईद पर, खास तौर पर ऐसी फेस्टिविटी पर सब ने मिलकर आपस में एक टाइम स्पेंड करना है। ये मोबाइल फ़ोन गैजेट्स को साइड पर रखकर आपस में बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है एक दूसरे से जो रोज़ नहीं हो पाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इनका ख्याल रखें तो बेहतर हो सकती हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है जाएं, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और बड़ी प्यारी प्यारी बातें, हम ख़ानदानी बातें, ख़ानदान की बातें कर रहे हैं। और मुझे वो बचपन की ईद भी याद आ गई, जब छोटे होते रौनकें और वो ईदी लेने वाला एक एलिमेंट होता था। अब तो बड़े हो गए और ईदी देना पड़ती है तो थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अम्मी अब्बू और बड़े बहन भाइयों से वो कसर पूरी कर लेते हैं। अच्छा मैडम, आपने जैसे बताया कि माशाल्लाह आप नानी दादी भी हैं और घर में रौनक सारी चल रही होती है, तो आज के दूसरा दिन जो है ना ईद का, वो मैंने शुरू में ही डेडिकेट कर दिया था कि ये अम्मी के घर जाने का दिन होता है, हाँ। है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ से फारिग होकर अम्मी के घर जाना, तो सारी शादीशुदा खवातीन जो है, आपको भी भाभी लेकर जाती होंगी। आलमी यौम ससुराल। ये अच्छा टाइटल है, ये जबरदस्त बात की आपने। तो जब बेटियां आती हैं, रौनक लगती है, ईदी शीदी आप पहले ट्रेडिशन के तौर पर दे देती हैं या ईद वाले दिन देती हैं? नहीं सीमल, असल में ना बड़ी अच्छी आपने अभी बात कही थी कि अब हमारी वो एज आ गई है कि हम ईदियाँ देने वालों में आ गए हैं। हाँ जी। तो पहले हमारी ईद अगर देखो तो पर्चियों की ईद होती थी, वो जो पर्ची कहते हैं नवे नोटा हाँ। सही बात है, सही बात है। उस दौर में ना नए नोट, वो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, यही बहुत ईदियाँ होती थी। बिल्कुल सही कह। अब तो हजारों में हमें बच्चों को देनी पड़ती है, मगर अब अनफॉर्चुनेटली मेरे सास ससुर भी हयात नहीं है और मेरे अम्मी अब्बू भी हयात नहीं है, तो अब हम बड़े बन गए हैं खानदान के, तो मुझे हमेशा देनी ही पड़ती है ईद। ये अलग बात है कि मियाँ से बहुत ठगती हूँ मैं कि ईद दें आप। नहीं, वो आपका हक है, वो मेरा तो कभी हक नहीं छोड़ना चाहिए। वो इतने अच्छे हैं मेरे हस्बैंड माशाल्लाह, वो तो खैर उनको जो भी कहो वो मान लेते हैं, मगर ईद शब रात ये ऐसी खुशियाँ होती हैं कि इस पे हम मांग कर भी लें तो वो भी जो आप मांगे वो दे देते हैं, वो जायज होता है। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, आप कंजूस हैं ईदी शीदी देने में? नहीं। बच्चों को, भाभी को, या खुले दिल के? खुले दिल के। ये 2 दबंग लोग आपने बुलाए हैं जो सच बोलते हैं, वो कभी कंजूसी नहीं कर सकते सीमल। सही कह रही हैं तो है ये। मैं भाभी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं कि नहीं? कम जाता हूँ, अब टाइम उतना नहीं मिलता, लेकिन ये है कि जिस दिन उनकी शॉपिंग होती है ना, उस वक्त कभी कभी चला जाता। अरे जबरदस्त, जाना चाहिए। हाँ। ये कभी कभी ना, ये कभी मेरे, कभी नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना अल्लाह चाहिए। पाक ने मुझे चूंकि बेटे दिए हैं, तो बेटों के लिए फिर शॉपिंग, फिर वो उनकी, फिर मुझे उनको मैं साथ लेके जाता हूँ, उनको साथ लेकर उनको जाते हैं। तो आप अवेलेबल फैमिली टाइम निकाल लेते हैं जितना मर्जी, बिल्कुल busy निकाल। हो। और आप मियाँ की शॉपिंग खुद करती हैं, उनको साथ लेकर जाती हैं, कैसे सिलसिला चलाते हैं? मियाँ की शॉपिंग तो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकती, इतना अच्छा। टाइम ही नहीं है। अलबत्ता वो मुझे जरूर शॉपिंग करा देते अरे हैं जबरदस्त। कि वो रात को लेट नाइट मुझे कहते हैं चलो आओ, मैं तुम्हें ना, वो मैं रहती है मैं मालम रोड पे हूँ, हाँ जी। तो वो आउटलेट्स आपने देखा होगा बहुत है वहाँ पर, तो वो मुझे अक्सर ले जाते हैं कि चलो आओ मैं तुम्हें ईद का जोड़ा ले, वॉक की वॉक होगी, शॉपिंग होगी, हम पैदल भी जाते अच्छा, हैं। ये वैसे आसान है, मार्केट के पास घर होना चाहिए, शायद हस्बैंड ले हर भी जाए, वरना मेन एक्सक्यूज होता नहीं इसका जाना, एक दूर नुकसान भी होता है, और ये होता है कि सारे रिश्तेदार वहाँ आके स्टे करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। सबसे सीमन के रिश्तेदार, हम तो लिबर्टी आए हुए थे तो सोचा चाय तुम्हारी तरफ पीते जाए, तो इतनी चाय होती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहमत होती है। लेकिन भट्टी साहब ने पॉइंट सही पकड़ा है, बिल्कुल कि सही अक्सर लोग आते हैं कि जी हम आए हुए थे लिबर्टी तो आपके घर चल बिल्कुल सही। भट्टी साहब, आपने ईद तो गुजार ली अपनी, पहला दिन गांव में गुजार लिया, आज आपके लिए मैं आया हूँ। बड़े शुक्रिया सर, हाँ जी। जज़ाकल्लाह। और और लाहौरियों के और लिए जाते आए हैं, हुए आप ईदी पाकिस्तान देनी के है हैं। तुमने। और मैंने देनी है ईदी। स्पेशल आए हैं तुम्हारे शो के लिए। अच्छा, आप ये शो कराना चाह रही हैं, मैं बड़ी हूँ, हाँ, नहीं, मैं नहीं। इनको ईदी दूँ? वही, वही। आप मुझे ईदी लेकर दें, मैं छोटी हाँ, हूँ। वैसे भट्टी साहब है तो छोटी और बड़ी प्यारी, तो हम दोनों पे वाजिब है हम इसको ईदी दें। अरे देखो यार, ये तो बड़ा, प्रोग्राम ये के बाद प्यार ईदी है, देनी है, ये बड़ी आपका जल्दी प्यार लोटा है। हो गए हो। देख लें सीमल, भट्टी साहब मुझे कह रहे हैं लोटा, मैंने लोटे बजाए हुए हैं, मैं लोटों असेंबली से में लोटे नफरत लेके चली गई। सियासी बात आज नहीं होगी, आप सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये जो प्यार है ना, ये इसी तरह से होता है। बहस चल रही होती है, तुम बड़े हो के मैं बड़ी हूँ, ईदी कौन देगा, तो ये अभी हमें देखते हुए भी बहुत से लोग आपस में ये बहस कर रहे होंगे। लेकिन भट्टी साहब, आपने इस दफा लाहौरियों को वार्न नहीं किया, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ से एहतियात करनी है? ये वार्निंग्स जो आपकी वायरल हो जाती है ना, फिर लोग एहतियात करना शुरू हो जाते हैं। अब लोगों को पहचान हो गई है, अच्छा खाना कौन सा है, ख़राब खाना, चीज़ क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो इस दफ़ा कुछ वार्निंग नहीं है। सिमल और भट्टी साहब, आपकी बात मैं इनकी जवाब काटूंगी। हाँ जी, हाँ जी। जितनी खवातीन और हजरात हैं, अगर आपकी इस बात पे
वो भट्टी साहब को इनवाइट कर लेना एक दफा, मैंने तो जरूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने घर इनवाइट करना है, मेरे किचन का चक्कर लगा दें। जितनी गलत गैर मुयस्सर चीजें हैं वो निकालें और अच्छी चीजें ऐड करें। अब आप अपना जवाब मुझे ले लें, क्योंकि जितना मुस्तफीद मैं हुई हूँ ना आज आपके ऑफ रिकॉर्ड जब हम नई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो मैं भट्टी साहब से यही पूछ रही थी कि आप मुझे प्लीज मशवरा दें, मैं अच्छी खुराक कौन सी ग़िज़ाइयत से भरपूर है जो घर में बच्चों को खिलाएं, क्योंकि आजकल की जो माएँ हैं वो तो ज्यादातर जंक फूड्स पे आ गई हैं। तो मैं भट्टी साहब से फायदे बड़े मैंने लिए हैं, तो आप सब इनको बुलाएं और अपने घर में फायदा अपने घर की सफाई कराएं, बेहतर कराएं, प्योर कराएं। जी भट्टी साहब, देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ये ईद थी, मैंने जो सवैयाँ बनवाई हैं ना, वो आम जो बाजारी जो खुली सवैयाँ मिलती हैं नॉन ब्रांडेड, वो नहीं लेनी आपने। ओके, ठीक। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे बादामी बाग वाली साइड पर चल जाएं जी जी, तो वहाँ आपको सवैयाँ बनती हुई कभी देखें, मैंने तो चूंकि बहुत से कारखाने पकड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल इस हद तक गलाजत कि यानी ये आपका स्टूडियो छोटा है, इससे बड़ी बड़ी जगह पे उन्होंने बांस लगाए हुए हैं और जंग आलूद मशीनें हैं। अच्छा, अब उधर सवैयाँ बना के उन मशीनों से सवैयाँ निकलती हैं, गीली गीली होती हैं, तो उनको ऐसे जैसे हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, उन बांसों के ऊपर डालते हैं। अब वो जो बांस हैं कभी उनको धोया नहीं जाता, कभी साफ नहीं किया जाता, उसके अंदर तो पोर्स हैं, उसके अंदर तो मैल कुचैल उसमें तो जमा हो चुकी है। अच्छा, फिर उनको खुश्क किया जाता है आम खुली फिजा में। अच्छा, अब ज्यादातर में उधर ही अंदर वॉशरूम ओपन, जिसकी छत कोई नहीं, जिसके दरवाजे की जगह पे टाट लटका हुआ है और अंदर उधर साबन भी कोई नहीं। अब वो जो वर्कर्स उधर से आएंगे भट्टी साहब, उसके बाद उनसे आटा गूंदेंगे, इतनी सख्त वार्निंग दे दी है, दिल को कुछ हो रहा है सुन के। मतलब जब मैं इनकी क्लिप्स देखती हूँ ना, तो मैं ऐसे आधी आंख बंद करके भी बीच में चीजें देख रही होती हूँ, ये हम क्या खाते हैं अगर गलती से भी खा ले तो। अब देखें ना, ये जायके फिर ऐसे तो नहीं ना बनते। माफी दे दो भट्टी साहब, मछली वाला याद है? हाँ जी, इनका शो मछली इनको ने दिखाई, फिर दूध का इस्तेमाल इन्होंने बताया कितना गलत। दूध के ऊपर तो मैं आपकी गाइडलाइन बड़ी फॉलो करती हूं। अब उसमें यह है कि वहां पे फिर वो जब आएंगी उधर से, वो सवैयाँ जब लटकाएंगे उधर से ही वॉशरूम से ही मक्खियां उड़ उड़ के आके मेरे प्रोग्राम, आपको याद है जब हम उस चैनल पे इकट्ठे थे तो ये छापे मार के मैं दिखाया करता, तो यहाँ इन कारखानों में इस तरह मक्खियां ऊपर बैठी होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट सोई भी है। उसके अलावा जो आटा है, ये नहीं करते कि वो आटा किसी स्टील के कंटेनर में, वहां पे नहीं है, हौदियां बनी हुई हैं, उसके अंदर मैदा है और उसके अंदर बाकायदा कीड़े रेंग रहे हैं, अल्लाह, उसके अंदर जानवरों का फुजला तक पाया जाता है। अब वो जो आटा है उसके अंदर फिर इंडस्ट्रियल कलर, दुपट्टे रंगने वाले रंग, वो उसके अंदर डाले जाते हैं, फिर मशीनें सवैयों से बेहतर आप सवैयां ना खाएं, उसके ना खाएं, मिस कर दें। पाकिस्तान में 2 या 3 ब्रांड अच्छे ब्रांड हैं जहां पे कहीं पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, टोटल काम मशीनों पर है, ऑटोमेटेड काम है। वहां पे इस तरीके से खुली फिजा में सवैयां खुश्क नहीं की जाती हैं, वहां पे ड्रायर लगे हुए हैं, वहां पे खुश्क होती जानी है और पैक होती जानी है। वहां पे कहीं पर कोई मक्खी, कोई कीड़ा, कोई और वायरस, जर्म्स उसमें ऐड नहीं होता। तो वो वाली अगर आप लेंगे तो वो ठीक है, खुली वाली जो है वो कभी नहीं लेनी है। बिल्कुल। और मजीद इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं कि वो ब्रांड्स कौन से हैं या क्या है, उस पर आप भट्टी साहब को फॉलो कर लें, आपको ये सारी गाइडलाइंस जो है वो आराम से मिल जाएंगी। समीना जी, आपकी तरफ मैं आऊँगी, जैसे ये बता रहे हैं कि खाने पीने की जगहों की हालत बड़ी ख़राब है। मैंने सुना है आप मशीर जेल खाना जात भी रही हैं, जेल की हालत भी बड़ी ख़राब होती है और जेल में अच्छे जाकर जो हैं वो बड़े परेशान भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और अभी बड़े बड़े नाम हमारे इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर, और बहुत, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूँगी, डिफरेंट अदवार में डिफरेंट सियासतदानों ने जेलें काटी हैं, तो अभी काटनी है और काट भी रहे हैं। मतलब ये आपने सही ऐड कर दिया। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि उनका टेन्योर मशीर जेल खाना जात कैसा रहा उस वक्त जब वो तमाम चीज़ों को टेकअप कर रही थी, और अभी भी उन्होंने रिसेंटली विजिट्स भी किए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं उनकी, कुछ उस पर भी बात होगी, ईद की भी बात साथ साथ मैं कंटिन्यू रखूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ समीना खावत हयात साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। बड़ी प्यारी प्यारी बातें ये प्यारे प्यारे लोग जो हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं। समीना जी, आप मशीर जेल खाना जात भी रही हैं और अभी हम गंदगी और ख़राब सिस्टम और इस तरह के हालात की बात कर रहे थे। जेलों के हालात
कैसे हैं, मतलब सीमल क्या जे कहना मैं जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब सीएम बने थे तो उन्होंने मुझे मुशीर बनाया था। हाँ जी। मैं मेंबर नहीं थी तो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर जी, बना जी। के उन्होंने मुझे महकमा दे दिया था जेल खाना जात का। तो बज़ाहिर जेलों में जब मैं मूव की हूँ साफ़ सुथरा माहौल था, खाना भी मैं उनका खाती थी उनके साथ, बड़ा मुझे इत्तेफाक होता था, मैं कैदियों के साथ खाना भी खाती थी उनके जब खाने का वक्त होता था। लेकिन सोने का भी पिंजरा आप बना दें सीमल, वो पिंजरा ही जेल जेल ही रहेगा। होती है, बिल्कुल। तो वो जितना मर्जी खूबसूरत हो, साफ सुथरा हो, लेकिन वो पिंजरा है, बंद है। तो मेरी दुआ है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जल्द अज जल्द इस कैद से रिहाई अल्लाह ताला उनको दे। ईद के दिनों में, रमज़ान में हमने बड़ी दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला सुरखरू कर दें उनको। तो बाकी मैं जब घर आती थी ना जेल के वाक़यात देख के, तो तुम यकीन करो सिमल मैं रात को रोती थी। वहाँ पे जो बच्चों की जोवेनाइल में फिरी हूँ, जोवेनाइल जो होते हैं 17-18 साल से कम बच्चे, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी। फिर वहाँ पे ख़वातीन की तादाद जो 9C के केसेस होते थे, वो होता है कि 2 किलो से ज्यादा की आप मंशियात में पकड़ी गई हैं, हाँ या सास को मर्डर करके आके पकड़ी गई है, या सास ने बहू का मर्डर किया हुआ है। इस तरह के केसेस जब मैं देखती थी कि हमारे मुआशरे में ये क्या चीज़ फैल गई, फिर मुझे होता था कि शायद हम खुराक सही नहीं खा रहे, भट्टी साहब की खिदमत नहीं ले रहे, हमारा दिमाग ही नहीं ब्रॉटअप हो रहा, हाँ। हमारी शख्सियत ही नहीं उजागर हो रही। कुछ हालात, कुछ चीजें इस तरफ चली जाती हैं, लेकिन आपकी बात सही है कि डिप्रेशन इतना मैं डिप्रेस बहुत ज्यादा होता है जब आप जेल का जिक्र करें और सारा कुछ करें। और आप जैसे कह रही थी ना दुआओं का जिक्र करें, तो मैं टोकना नहीं चाह रही आपको, लेकिन मुझे चुटकुला एक ज़हन में आया कि शायद पिछले से पिछले साल यही दुआएं होती थी, नाम कोई और थे, इस साल कोई और नाम कोई और है, तो और अगले साल कोई और नाम होंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते मैडम, फ्यूचर नहीं हमने देखा। लेकिन आपकी बात ये सही है कि कुछ जेलों के हवाले से जब हम बात करें तो जहाँ पे हम फूड को कहते हैं बेहतर होना चाहिए, वहाँ भी बेहतरी होनी चाहिए, ताकि जब ये लोग बाहर आए तो एक वेलफेयर का काम इनका इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से हो जाए कि एक बेहतर इंसान और डिफरेंट इंसान बन ये जब हुक्मरान जब जेल काट के आते हैं तो उसके बाद इनको उसका ज्यादा अदराक होता है, उसके बाद ये जेलों की हालत इन्हें ठीक करनी चाहिए, कल को इनको भी जाना पड़ता है। जेलों की हालात ठीक है, ये ऐसा होता भी है, जेलों की हालात पिछले कई सालों से बेहतर होते गए हैं, तो इसका शुक्रिया क्या सारे हुक्मरानों को दे दें, हम सियासतदानों को दे दें। अच्छा भट्टी साहब आपकी तरफ में आऊंगी, अभी तो आपने इसका जवाब है कि जो हुक्मरान आता है वो जेल ठीक कराता है, कि उसको पता होता है इन द एंड मैंने आना है। अच्छा मुझे लगा आप ये कहने लगे जिसने हुक्मरान बनना पहले वो जेल से होकर आए, अब तो सिनेरियो यही बन गया है। चलें जी, अल्लाह मियां इस मुल्क के हालात को बेहतर करे, सबसे पहली दुआ तो ये होनी चाहिए। अब हालात बेहतर से ना मेरा उस वक्त से सवैयों से दिल उठ गया, मैं जो भट्टी साहब की बात कर रही थी ना, खाई हैं अब मेरे दिल को हो रहा है कि लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सील्ड हैं या पैक्ड हैं तो थोड़ा सा कुछ बेहतर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रांडेड है, सील तो वो दूसरे वाली भी कर लेंगे, ब्रांडेड वाली ठीक है, कोई ब्रांड का टैग लगा हो तो वो खा लें, वो इतना एक डिफरेंस होता भी नहीं है वैसे, प्राइस का इतना डिफरेंस प्राइस का इतना। अच्छा भट्टी साहब दूध का जिक्र कर रही थी, और हम दूध बड़ा इस्तेमाल करते हैं ईद पर भी, रूटीन में भी, तो मुझे जरा 2-4 पॉइंट्स अगर आप क्विकली बता सकें दूध की बेहतरी के पॉइंट। मैं ईद पे आपका भला कर रही हूं। देखिए दूध के साथ ये हो रहा है कि यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा जो इसमें ख़राबी आ रही है वो सिंथेटिक दूध की है। सिंथेटिक दूध में क्या करते हैं कि ईरान से खुश्क दूध आता है, जो कि दूध के भी मुख्तलिफ दर्जे हैं, जैसे फुल क्रीम मिल्क है, फिर स्किम्ड मिल्क है जिसमें कम फैट है, फिर उसके बाद वे पाउडर है। वे पाउडर क्या चीज़ होती है कि जब दूध में से सारी क्रीम निकाल ली जाए, उसके बाद कच्ची लस्सी बच जाती है, उसको अगर खुश्क कर लिया जाए हाँ जी, तो वो वे पाउडर है। ठीक है। अब वो उसके दर्जा बंदी के लिहाज से वो सबसे सस्ता होगा, स्मगल होके आता है। अब वो वाला वे पाउडर या स्किम्ड मिल्क पाउडर जो सस्ता मिलेगा, और कई केसेस में चूंकि स्मगल्ड होता है, चेक नहीं होता है, तो एक्सपायर्ड भी होता है। उसके बाद 2 किलो वो वाला पाउडर, 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी डाला जाता है, और 37 लीटर पानी, उसके बाद 1-2 केमिकल्स डाले जाते हैं जिनके नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा ताकि लोग बनाना ना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। उसके बाद वॉशिंग मशीन तरह की मशीनें होती हैं, उसमें इनको ब्लेंड किया जाता है और उससे 1 मन दूध तैयार होगा। 1 मन दूध? 1 मन दूध तैयार। अच्छा। अब वो जो 1 मन दूध तैयार होगा वो आप बहुत सारी आपको दुकानों पे, एक घी का नाम नहीं आपने लिया? नहीं, वो जानबूझ के नहीं लिया। अच्छा, ताकि लोग बनाने ना लगे। घी भी सही कह रहे हैं। ठीक। अब उसमें ये है कि बहुत सारी आपको मिल्क शॉप्स नजर आएंगी जो एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री देते हैं। हाँ, ठीक, थोड़ा सा सस्ता भी देते हैं, सस्ता भी देते हैं, आपको इंसेंटिव भी देते हैं। वो जो है आपको और बहुत सारी जगहों पे ऐसे आपको मिल जाता है। हाँ। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे आपको वो ज्यादातर वो वाला दूध मिलेगा। अब इसको आपने पहचानना कैसे है? जी, बड़ी आसान पहचान। आपको
सादी सादी सी चीज़ें बता देता हूँ जी। वो ये है कि आप अगर तो आप वो जो दूध है रूम टेम्परेचर पे, जो आजकल जैसे 35-40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो अगर रूम टेम्परेचर पे 3-4 घंटे दूध पड़ा रह गया और दूध फट गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक था, वो सिंथेटिक नहीं था, असली था। असली था। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया था। वो दूध फट गया तो वो इसका मतलब ठीक है। अगर वो 2-3 घंटे पड़ा रहा और नहीं फटा तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें या फार्मोलिन डाली गई है। फार्मोलिन वो केमिकल है जो लाशों को अनूत करने के काम आता है। अब या वो डाला गया या ये वो सिंथेटिक दूध है। ठीक, ये तो बड़ी उसके बाद बड़ी सादा सी है। थोड़ा सा दूध भी रखते हैं, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद दूसरा, अगर उस दूध से दही जम जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक था, पतला हो सकता है लेकिन वो सिंथेटिक नहीं था, क्योंकि दूध दही जमाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। अच्छा। फार्मोलिन डालेंगे बैक्टीरिया मर जाएगा। सिंथेटिक दूध में बैक्टीरिया नहीं होएगा। तो अपने रेगुलर दूध का दही जमा कर देखिए, दही जमा कर जम गया तो वो ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका दूध ठीक, जो आपके घर आ रहा है वो दूध ठीक। उसके बाद फिर ये है कि आप दूध के अंदर कई जगहों पर ये होता है कि उसमें डिटर्जेंट डाला जाता है, उसमें वॉशिंग पाउडर डाला जाता है। अब उसको आपने कैसे पहचानना है? उसको ऐसे पहचानना है कि एक बाउल में ले लें और वो जो मदानी होती है बीटर, उसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। उसके बाद देखें कि उसके ऊपर झाग कितनी आ रही है। कच्चे दूध में या कच्चे दूध जी। उसके बाद झाग देखें कितनी आ रही है। अगर झाग ज्यादा आ रही है और वो काफी देर उसके बबल्स रहते हैं, अगर तो बबल बने और फौरन ही वो फट गए, ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया, तो वो दूध ठीक था, उसमें डिटर्जेंट नहीं डाला गया। अगर उसके ऊपर झाग ज्यादा देर रहती है, बबल ज्यादा रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें डिटर्जेंट डाला गया। अब डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर क्यों डाला जाता है? दूध खराब हो रहा था, उसके अंदर खटास पैदा हो रही थी, ठीक, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी, उसके अंदर अब उन बैक्टीरिया ने अपनी अफजाइश शुरू कर दी थी। ठीक है। अब वो अपनी आबादी बढ़ा रहे थे और वो उसके अंदर से खुराक ले रहे थे, नमी ले रहे थे और उसके अंदर ही फुजला खारिज कर रहे थे। तो फिर उसको काउंटर करने के लिए, खटास खत्म करने के लिए उसमें वॉशिंग पाउडर डालते हैं जो उसमें फ्रेशनेस ले आता है। अल्लाह माफ करे, दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब और लोगों के मैदे भी खराब कर देते हैं, सेहतें खराब। कसम से ये तो आपने बड़ी आसान नेमत होती है। ये बड़ी दुआएं देने लगी हैं खवातीन आपको, हम खवातीन समेत जो टीवी पर देख रही हैं वो सब, कि ये टिप्स जो हैं वो बड़ी आसान और आपको याद रहेंगी। तो फायदा उठाना चाहिए जब ऐसे एक्सपर्ट लोग आपके साथ आए। तो ईद शो हो या रेगुलर शो हो, कुछ ना कुछ टिप्स पल्ले बांध लेनी चाहिए, और खास तौर पर ऐसे दिनों में जब लोग ध्यान से गौर से सुन रहे हो तो उनको याद भी रह जाती है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्क्रीन जितने प्यारे होते हैं ना, ऑफ स्क्रीन उतने ही प्यारे होते हैं। मैं मैडम के साथ, मेरा पहला शो है ये जो मुझे इत्तफाक हुआ आपके साथ प्रोग्राम करने का, लेकिन वैसे तो हम आपको खबरों में और आपकी खबरें जो हैं वो पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके कि बड़ी प्योर और बड़ी सादा सी और बड़ी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की इनकी शख्सियत है, और मैं बड़ा इंप्रेस भी हो रही हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे बात करके, इनसे मिलके भी। भट्टी साहब से तो मेरा पुराना ताल्लुक है, बड़े भाइयों जैसे हैं और चलता है। मैडम अभी मैं और भट्टी साहब एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आपकी इजाज़त से ईद के दिन है, खुश हैं आप और बड़े अच्छे मूड में है, तो पूछ लेती हूँ ज़रा कैजुअली पूछ लूँ, आपकी इजाज़त है प्लीज आप कि आपको क्या शौक आया था कि आपने करारदाद ही पेश कर दी कि मर्द जो है ना वो 4 शादियां कर। मेरे हस्बैंड अपने कान बंद कर लें, उनके लिए ये डिस्कशन नहीं है, कोई नहीं 4 शादियां हो सकती। मैडम क्या क्या कॉन्सेप्ट था, जरा बताएं। बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उस वक्त, एक बड़ा मामला, बड़ी साहब आपको याद है एक खातून एमपीए हैं जो ये करारदाद ले आई हैं, और मर्दों ने तो बड़ा सेलिब्रेट किया था। मैंने कहा अगर वो करारदाद आगे थोड़ी फॉरवर्ड हो जाती तो शायद अप्रूव होके कानून साजी हो जाती, जितने मर्द है हमारी असेंबली में। बड़ी दुआएं मिली थी। और खवातीन, मैडम बताइएगा जरा, थोड़ा क्लियर करिएगा आज जरा अच्छे लाइट मूड में। सीमल वो बात है 2008 की। हाँ जी, हाँ तो जी। वो बात मैं शॉर्ट बताती हूँ, टाइम थोड़ा है। जी जी। बात तो खवातीन की राइट की हो रही थी कि अच्छा। खवातीन की रेशो ज्यादा हो गई है, मर्दों की कम हो गई है। तो मैंने कहा जी उनको नौकरियां देनी चाहिए सरकारी खातों में, और उनको जहेज के नाम पर वो बैठी रहती हैं बच्चियां। हाँ जी। उम्र गुजर जाती है, बड़ी उम्र की हो जाती है, शादियां नहीं हो रही हैं औरतों की, तो मर्दों को शादी कर लेनी चाहिए उनसे। तो एकदम से मुझे डेयर किया गया ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कि आप अपने खामिन को क्या कहेंगी। तो मैंने कहा जी कुरान मजीद में सूरह निसा में 2-2, 3-3, 4-4 शादियां मर्द कर सकते हैं। वहां से बात ऐसी पकड़ी, हालांकि राइट की बात हो रही है खवातीन के, तो वो ऐसी बात को
घुमाया गया कि वो मर्दों के राइट्स की बात है, राइट उधर चला गया जी। समीना खाबर ने कह दिया मर्द 4 शादियां कर लें, उसके पीछे रीजन क्या है जी? रेड कारपेट बकायदा बिछा दिया मेरे लिए, मैं असेंबली से निकली हूँ तो वो उन्होंने रेड कारपेट और कैमराज ऑल द वे, मेरे ऊपर कैमराज ही रहते थे। तो मैंने कहा भी राइट था खवातीन का, मगर अब जिस तरीके से आप लोगों ने इसको एग्जैजरेट किया तो आ जाओ मुकाबला करो। फिर मैंने कुरान शरीफ की वो सारी सूरतें निकाली, उसके तर्जुमे निकाले। मेरे हस्बैंड भी हाफिज हैं, बेटा भी हाफिज, वो मुझे तैयारी कराते थे कि मम्मा आपने ये मीडिया में बात करनी है। आप वो तो तैयारी आपको उस वहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए कराते थे, कहीं पे मियाँ साहब वैसे तो नहीं तैयार कर रहे थे? भट्टी साहब को मैंने स्टोरी बताई उनको कि मैंने कहा मियाँ साहब आप करने को चाहें तो कर सकते हैं, तो मुझे कहते हैं मनु तो कोई जेड़ी है ना पूरी नहीं पहनती, हाथ जोड़ते हैं लिटरली, कहते हैं एक पूरी नहीं पहनती। हाँ, ये आपने मेरी अगली बात का जवाब दे दिया ना कि अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि इंसाफ कर सको अगर, करें ना, लेकिन तुम नहीं कर सकोगे, तो अगर नहीं कर सकते तो मत करो। बिल्कुल वो ये कहना चाह रहे थे कि एक की 4 दे बराबर है। ये आपने खूबसूरत बात की है। टाइम मेरे पास कम है, तो भट्टी साहब आपसे मैं चाहूंगी कि ईद का एक मैसेज जो आप लाहौरियों को, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, डराने वाला नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज जो है वो जरूर दे दें। देखिए ये जो ईद है, हम बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं अल्लाह पाक के जिनको अल्लाह पाक ने अफोर्डेबिलिटी अता फरमाई है। तो उन लोगों का भी ख्याल रखें कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है, उनकी भी ईद बना दें किसी भी ज़रिए से, जिस तरह भी उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, ताकि उनके घरों में भी यही खुशियां आ जाएं जो आज आपके घर। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैडम आपकी तरफ में आऊंगी। सिमल मैं तो कहूँगी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात भट्टी साहब ने कही कि हम ब्लेस्ड हैं। रमज़ान का पूरा महीना हमने रोज़े रखे हैं, रोज़े के बाद हम जो हुकूकुल इबाद है उसको पूरा कर लें, अल्लाह ताला को खुश कर देंगे। आप जो बिछड़े हुए हैं उनको मिला दें, जो लड़ाई किसी की हुई है दोस्ती कर लें, जफ्फी पालो। वो पंजाबी वाली मिसाल, जफ्फी पालो मिट्टी पा दो, वो चौधरी शुजात कहते थे मिट्टी पाओ, ये मूव ऑन करने के लिए होता है। अब वो दरगुजर कर दें। तो ईद के दिन है, खुशियां हमें मिली हैं, जो लोग नाराज हैं वो मिल जाएं, जो किसी का दिल टूटा हुआ है उससे माफी मांग लें। ये छोटे छोटे आप बातें कर लेंगे ना, अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्लाह ताला के लिए आप ये कर देंगे, आप ये सोच लें कि उसने मुझे ये कहा, ये सोचते रहेंगे तो शायद माफ करना मुश्किल होगा। आप ये सोच लें मैं अल्लाह ताला की खातिर, क्योंकि अल्लाह ताला इसको पसंद फरमाते हैं, मैंने इसको माफ कर दिया। खूबसूरत बात होती है। मेरे हस्बैंड अक्सर जब मेरे से लड़ाई करते हैं तो मैं अल्लाह ताला के लिए उनको माफ कर देती हूं, खुद ही बुला लेती हूं। और ये मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं अल्लाह ताला के लिए आपकी बात को लेट गो कर देती हूं। बिल्कुल अपनी बाजी पे गई हो, मैं भी ऐसी हाँ, मैं कहती हूं मैं सवाब कमाऊं, मोल तो हमने कल भी लेना, आज ही बुला लेती हूं। ये आपका बड़ापन, क्योंकि खामद बेचारा हमेशा ही गलत होता है। और सार्कास्टिक टोन में गलत भी कह दिया। प्रोग्राम खत्म करें और हमने बोलना बेचारे हस्बैंड नहीं होते। ये दो खवातीन यहाँ पर बैठी हैं और दोनों अपनी अपनी फील्ड में बड़ी वो बोलने वाली हैं, तो हम आपको ना पीछे कर देंगे इस बात में। हस्बैंड बेचारे नहीं होते। वेल थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपका शुक्रिया, इतना अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह मियां आपको सलामत रखे और आपकी इज्जतों में इजाफा करे, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला सलामत रखिए। और इन मैसेजेस को पल्ले बांध लीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, कोई आपसे नाराज है तो मना लीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए किसी को किसी चीज की जरूरत है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो ईद के कपड़े, अब तो खैर ईद गुजर गई, वो घर के लिए राशन, वो आपकी बच्चों के लिए फीस, जो सफेद पोश तबका है जो चैलेंजेस में है इस वक्त, मुश्किलात में है, आप उनकी खामोशी से मदद कर देंगे तो देखिए फिर अल्लाह ताला कैसे ओपनली आपकी मदद करेगा। ये ईमान का हिस्सा बना लीजिए अपनी सोच का, तो आप देखिएगा कि आपके हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। और इसी के साथ मैंने आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन जरा कैमरा शिफ्ट करें, यहाँ जिप पे आए, ये जिप पे आए मेरे साथ, क्योंकि जाते जाते जो भट्टी साहब फूड एक्सपर्ट है ना, उनको आज हम अपनी कुकीज खिलाएंगे और मैं देखना चाहती हूँ कि वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो आप चूजी हैं, पिक एंड चूज करते हैं खाना खाने में। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस वजह से नहीं खाऊंगा कि आप देखें कि पहले भी जो साहब वो उनसे गुलाब जामुन पूरा नहीं खाया गया, वो तो खैर वो बीच में छोड़ गए, लेकिन यहाँ किसी ने बीच में नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन भट्टी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। मैदा सही नहीं होगा, वो ये कहेंगे खराब हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया। ऐसे होना चाहिए जी, ब्लंट किस्म की, जब नहीं खानी तो नहीं खानी जी। तो ये हंसी मजाक और खुशियाँ जो हैं यही ईद का खासा होता है, और इसी तरह से आप लोग अपने घर में ईद सेलिब्रेट करते हैं। और ये सिर्फ 42 जो है वो हमारा घर है, और आप लोग उसके जो हैं वो मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, और ये आपका अपना चैनल है। और हम कोशिश करते हैं कि हमेशा ईद आपके साथ सेलिब्रेट करें, अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, कुछ प्यारी प्यारी बातें शायद आपको याद रह जाएँ, आप पल्ले बांध लें और उन पर अमल कर लें, तो बेहतर ज़िंदगी और बेहतर इन्वायरमेंट जो है वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिएट हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा,
मुझे इजाजत दीजिए, बहुत अच्छा लगा ईद का सेकंड डे आपके साथ सेलिब्रेट करके। अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, क्योंकि ये है क्या भट्टी साहब, आलमी यौम ससुराल डे है मर्दों के लिए और आलमी यौम मैका डे है खवातीन के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।